अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं बरहमी बूटी के बारे में। इस पर पहले एक वीडियो मेरी मौजूद है जिसमें मैंने अकेला इसको इस्तेमाल के लिए बताया था, दिमाग की ताकत के लिए। लेकिन एक भाई की रिक्वेस्ट थी कि आप अलग से एक वीडियो बरहमी के बारे में बना दें जिसमें इसका मिजाज और इसके अफ़ाल वगैरह की बात हो जाए। तो इसी के बारे में आज बात होगी। इससे पहले कि आगे वीडियो को लेके चलें, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की कि इसको किस किस नाम से बुलाया जाता है मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में। तो अगर बंगाली में बात कर लें तो थलकरी कहते हैं, तमिल ज़ुबान में इसको गैर बरामी कहते हैं, संस्कृत में अगर बात कर लें तो बराहमी कहते हैं, और अंग्रेज़ी में अगर बात कर लें तो इंडियन पेनीवर्ट इसको बोला जाता है। अब ये एक छोटी सी बूटी होती है जो छत्तेदार होती है और जड़ से ही इसकी बारीक बारीक सी शाखें निकलती हैं, और जो शाख होती है उसके बिल्कुल आखिरी सिरे पर जो है एक पत्ता लगा होता है। अब अगर कभी आपने घोड़े के पाँव देखे हैं जो जैसे वो नीचे से एक साइड से गोल और एक साइड से मतलब किनारे वाली उसकी शक्ल होती है, तो बिल्कुल वैसे ही ये उसके मुशाबे होते हैं। और इसमें अगर बात कर लें इसके जायके की तो ये कड़वा सा इसका जायका होता है, हल्का सा, और इसमें एक ख़ास किस्म की खुशबू सी आती है जो कि इसकी असल होने की निशानी होती है। अब अगर बात कर लें मकाम पैदाइश की तो सुबह पंजाब और इसके साथ साथ के जितने भी इलाके इंडिया के अंदर और मतलब इंडिया में आगरा वगैरह का जो इलाका है वहाँ पर ये कसरत से पाई जाती है, और ये ख़ास तौर पे नहरों के किनारे पाई जाती है। हमारे यहाँ पंजाब में ये बहुत कसरत से पाई जाती है, नहरों के साथ साथ बिल्कुल जो है जैसे वो घास लगी होती है तो उसी में ये बूटी अक्सर मिल जाती है। अब बात कर लें अगर इसके मिजाज की तो गर्म खुश्क है दर्जा 2 में, और बाज़ के नज़दीक जो है सर्द खुश्क है, लेकिन ज़्यादा हुक्मा के नज़दीक इसको गर्म खुश्क ही जाना जाता है, और बाज़ के नज़दीक जो है सर्द खुश्क भी। मैंने दोनों आपको बता दिए, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जिस तरफ हुक्मा का रुझान है हम भी उसी तरफ ही जाएंगे। तो मेरे हिसाब में गर्म खुश्क ही बेहतर है। अब बात कर लें अगर इसके फ़वाइद की तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सिर्फ हाफ़ज़ा के लिए किया जाता है, तक़वियत हाफ़ज़ा के लिए, दिमाग के लिए। उसके अलावा मुफर्रे है, ताज़गी बख्शती है, दिल के लिए अच्छी है, और इसके अलावा इसको जरियान मनी वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल है वो हाफ़ज़े के लिए है, क़ुव्वत, दिमागी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अकेला भी इस्तेमाल किया जाता है इसको, और मुख्तलिफ़ मतलब सफ़ूफ़ या माजूनात के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर दिमागी माजून ले लें, किसी भी आजकल कंपनियां जैसे तैयार कर रही हैं, करशी एक दिमागी के नाम से माजून तैयार करता है, उसमें आप यही समझ लीजिए कि बरहमी जो है एक उसका मेन जुज़ है। किसी भी दिमागी ताकत की जो माजून सफ़ूफ़ कुछ भी होगा तो उसमें बरहमी जो होगी वो उसका मेन जुज़ होगा। अब नफ़ा ख़ास जो हमने इससे हासिल किया वो यही है कि ये मुफर्रे है, मुक़व्वी दिमाग है। अब जहाँ इसके फ़वाइद की अगर हमने बात कर ली, अगर इसके मुज़र असरात की बात कर लें तो गर्म मिजाज वालों के लिए ये मुज़र है, और अगर इसके मुस्लिह की बात कर लें तो कशनीज़ खुश्क मतलब सूखा धनिया जो होता है वो इसका मुस्लिह है। अब बात करें अगर इसके बदल की कि इसकी जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दारचीनी और दारचीनी कबाबा चीनी भी कहते हैं, या दारचीनी कबाबा कहा जाता है उसको, या फिर तज, ये जो है इसके बदल हो सकते हैं। अब बात करें अगर इसकी मिक़दार ख़ुराक की तो 3 ग्राम इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।